फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम वलहुश्शुक्रु अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमे निअमिन इब्तदाहा वसबूग़े आलाइन अस्दाहा व तमामे मिननिन वालाहा जम्मअनिल इहसाए अददहा वन्ना अनिल जदाई अमदहा व तफावता अनिल इदराके अबदहा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अब्दिही व रसूलिही व शफ़ीइही व खियरतिही व अमीनिही अलल वाही अल्लज़ी तजबहु क़ब्ला अन अरसलहु व सम्माहु क़ब्ला अन इज्तबलहु वस्तफ़ाहु क़ब्ला अन इब्तअसहु सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला बिन्तिही व बदअतिही व शजनतिही व रूहिल्लती बैना जंबैहि अल्लती युक़ालु फ़िस्समा अन्नूरियतुस समावियतुल हानियह अर्राज़ियतुल मर्ज़ियतुल मुज्तहिदतुल मुज्तहिदा मक़हूरतुन हक़्क़ुहा मग़सूबतुन इर्तुहा मरज़ूदतुन ग़िलउहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अला बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन। सलामुन अला आलि यासीन। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिही। अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीनिही। अस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह व नासिर हक़्क़िही। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व दलील इरादतिही। बिहिम नतवल्ला व मिन अदैहिम नतबर्रउ इलल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़्क़ इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला ख़ालिदीना फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। सलावत बर मुहम्मद। हज़रात इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाहु अहद फरमाकर मरहुमा मग़फ़ूरा फ़िरदौसी बेगम बिन्त ज़ाकिर हुसैन ज़ौजा शब्बीर हसन साहब नाम
एक सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, एक मोमिना के ईसाल सवाब की मजलिस है जो अपने पीछे बहुत सारे मुतअल्लिक़ीन को अपना गमज़दा बनाकर इस दुनिया से रुखसत हुई और इस मजलिस को मुख्तलिफ़ जिहतों से ख़िताब किया जा सकता है। ज़ौजा और शौहर के आपसी रवाबित और इज्तिमाए क़ुलूब में और इज्तिमाए क़ुलूब के आगाज़ में ज़ौजा और शौहर का किरदार, इसलिए कि यही इज्तिमाए क़ुलूब वो है कि जो इमाम ज़माना के ज़ुहूर का में ताजील का रास्ता है। शेख मुफीद से इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने जो ख़त लिखा, जो तौक़ी आई, उसमें जो इमाम ने अपने शियों से तक़ाज़ा किया वो यही किया कि अगर हमारे शिया एक दिल हो जाए तो हमारे दीदार की बरकत में ताजील हो जाएगी, हम जल्द आ जाएंगे। अला इज्तिमाइम मिनल क़ुलूब, अगर एक दिल हो जाए। आज जिस मुसीबत से हम दो चार हैं उस मुसीबत का नाम है हमारा इख्तिलाफ, एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे को बर्दाश्त न करना, अदम तहम्मुल, अदम ज़ब्त, एक दूसरे की आँख का कांटा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ुहूर की राह में बैरियर हैं, कांटे हैं, बाधे हैं, जो आप समझ लीजिए। अगर समाज व मुआशरे को ज़ुहूर के ज़माने को करीब से करीब तर करना है तो आपसी इख्तिलाफ़ात को छोड़ना होगा, और आपसी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए आगाज़ कहाँ से होगा? ज़ौजा और शौहर से। ज़ौजा और शौहर का राब्ता बिल्कुल अलग अलग होता है। महरम वो बनते हैं जो बिल्कुल ना महरम होते, जो बिल्कुल अलग होते हैं वो एक छत के नीचे, एक बिस्तर पर, एक तकिए पर, एक चादर में ज़िंदगी बसर करती। ये आगाज़ है इज्तिमाए क़ुलूब का। यहाँ से जब इज्तिमाए क़ुलूब शुरू होगा तो इसी का नाम होता है घर। घर नाम है दो अलग अलग दिलों का एक होना, दो अलग अलग क़ुलूब का एक होना, जिनका आपस में कोई राबता नहीं है, उनका एक दूसरे में संगम, उनका एक दूसरे से कल्बी लगाव, या जब ये कल्बी लगाव बनता है तो घर बनता है। और घर नाम है इज्तिमाए क़ुलूब का। इसलिए सबसे छोटा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो घर है जिसमें ज़ौजा और शौहर के दिल एक हो, कल्ब एक हो। तो ये पूरा मौजू है, इसको छेड़ा जा सकता है, इस पर घंटे डेढ़ घंटे ज़वाल तक मजलिस पढ़ी जा सकती है। दूसरा मौजू जो अभी आपने मुलाहिज़ा किया, भाई और बहन का राबता।
ये खुद एक मौजूद कि भाई और बहन का राबता। अब भाई और बहन का राबता कहाँ तक पहुँचे? भाई और बहन के राबते की मेराज कहाँ है कि शरीकतुल हुसैन बन जाए, शकीकतुल हुसैन बन जाए, मकसद हुसैनी बन जाए। जिन अगराज़ व मकासिद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में जलवा नुमा किया, उसी मकसद को शाम तक ले जाए। और शाम तक क्यों ले जाए? इसलिए कि वहाँ से अक्ल को बचा के लाना है, वहाँ से शऊर को बचा के लाना है, वहाँ से शहूद को बचा के लाना है, वहाँ से फना फिल्लाह को बचा के लाना है। क्यों अकीले बनी हाशिम शाम तक गईं? इसको समझने की जरूरत है। इल्म के मुकाबले में जहल नहीं है, ये नादानी है हमारी। ये हमारी जबान में कहा जाता है आलिम और जाहिल। इल्म के मुकाबले में जहल नहीं है, आलिम के मुकाबले में जाहिल नहीं है, नहीं है, बल्कि जहल का अपोजिट है अक्ल। अक्ल की जिद है जहल, और यही जहल जब कार मज़ल्लत में जाता है तो बनती है जाहिलियत। जहालत अक्ल के मुकाबले में, इसका मतलब क्या हुआ? मुमकिन है कोई बहुत बड़ा आलिम हो लेकिन बहुत बड़ा जाहिल हो, मुमकिन है कि बहुत बड़ा आलिम हो लेकिन बहुत बड़ा जाहिल हो। क्यों? इसलिए कि मालूमात का नाम इल्म नहीं है। जब इल्म अक्ल से मुत्तसिल हो जाए तो उसका नाम इल्म है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता कि आलिम भी है लेकिन जाहिल है? आप देख लीजिए, वो सबसे बड़ा डॉक्टर जो सिगरेट पीता है, आलिम है कि नहीं? आलिम है कि नहीं कि सिगरेट नुकसान पहुंचाती है? वो दूसरों को बताता है कि नहीं कि सिगरेट और ईटीसी जितनी चीजें उसके कबीले की वो सब नुकसानदेह है, लेकिन वो पीता है कि नहीं? पीने का मतलब बता रहा है कि वो आलिम तो है लेकिन जाहिल है। जाहिल समाज को अक्ल की जरूरत है, और अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको ज़ियारत अरबाइन समझ में आएगी। इमाम हुसैन ने अपना खून क्यों दिया? इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? लियस्तनक़िज़ इबादका मिनल जहाला, ताकि तेरे बंदों को, डूबती हुई बंदगी को, भंवर में फंसी हुई इंसानियत को, दलदल में धंसती हुई बशरियत को जहल के अंधेरे से निकाल के, बस करबला और शाम और उस जमाने का माहौल और उस जमाने की फिजा जहालत की फिजा थी, जाहिलियत की फिजा थी। तो जहल का मुकाबला जहल से करना बेवकूफी है, जाहिलियत का मुकाबला करना जाहिलियत से बेवकूफ़ी है। जहल को ख़त्म करना है तो मुकाबला अक्ल से करना होगा। यही वजह है कि करबला के बाद शाम तक के लिए हुसैन ने अकीले बनी हाशिम को मुंतखब किया कि जब समाज जहल का समाज है तो उसको एक अकीला की ज़रूरत है जो जहल के समाज में अक्ल की परवरिश करे। सलावत मोहम्मद हुआ। जहल के समाज में अक्ल परवान चढ़ी, अकीला ने अपना असर दिखाया। अकीला बनी हाशिम, ये जो अरबईन का इस्तकबाल है, ये इस्तकबाल अक्ल का इस्तकबाल है, ये शऊर का इस्तकबाल है, ये फना फिल्लाह का इस्तकबाल है। इसलिए कि नरगए जुल्म से, नरगए जौर से, नरगए बर्बरियत से, नरगए आदा से ज़ैनब कुबरा अकीला बनी हाशिम अक्ल व गिरत के रास्ते से तौहीद बचा के लाई है। एक सलावत पर मोहम्मद।
कहाँ बचाया? इसीलिए आंसू, जो बाज लोगों का तसव्वुर है कि आंसू रोने रुलाने के लिए है, इमाम हुसैन का तस्करा रोने रुलाने के लिए नहीं। इमाम हुसैन का तस्करा रोने रुलाने के लिए नहीं है। इमाम हुसैन का तस्करा उन आंसुओं का खजाना है जो खिरमने जुल्म को नाबूद कर देता है। इमाम हुसैन पर बहाए गए आंसू उन सैलाब और उन अबारात का नाम है। हुसैन कुश्ते गिरिया है, और गिरिया को अरबी में कहते हैं दामा। लेकिन इमाम हुसैन को जब कहा गया तो कतीलुद दामा नहीं कहा गया। इमाम हुसैन को कहा गया तो कहा गया कतीलुल अबारात। अबारा कहते ही है बहने को, अबारा नाम है बहने का। यानी हुसैन पर फकत आंसू आंखों पर आने का नाम नहीं है, फकत रुखसार तक आने का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन पर आंसू उस आंसू का नाम है जिसमें बहाव पाया जाए, जिसमें बहना पाया जाए। और बहाव का कमाल ये है कि गंदगी को दूर करता है, कसाफतों को दूर करता है, बदतरीकती को दूर करता है, बदतीनती को दूर करता है, बदसरिश्ती को दूर करता है, शराफत लाता है, नजाबत लाता है, इंसानियत लाता है, इंसान को खुदा तक पहुंचाता है। सलावत मोहम्मद। एक और सलावत। तो ये भी एक मौजू है, तवील मौजू आप देख रहे हैं। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये मजलिस क्या 10 मजलिसें भी नाकाफी रहेंगी। तो ये मौजू भी रुकिए। तीसरा मौजू जो इस किस्म की मजलिसों में आम है वो माँ का तज़किरा है। माँ का तज़किरा है। माँ के सिलसिले में गुफ्तगू एक अहम गुफ्तगू है। माँ की खुसूसियत, माँ की अज़मत के लिए खुदा ने खिदमत के हवाले से जो कलमा इस्तेमाल किया है वो कलमा एहसान है, वबिल वालिदैन एहसान। तो अब इस कलमे को भी खोल नहीं सकते। मैं इतना बता दें कि माँ बाप की खिदमत करनी है तो किसी के दबाव में नहीं करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है। माँ बाप की खिदमत करनी है तो अल्लाह को मद्देनज़र रखना है, बस ये यहीं पर। और अब एक शख्स आया पैगंबर अकरम के पास और आन के कहता है कि नबी अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो अब अगर हम और आप जैसे लोग होते तो क्या कहते? जाओ फातिहा पढ़ो, कुरान पढ़ो, इसाले सवाब करो, ये मजलिस करो, मातम करो, यही सब तो कहेंगे। नहीं, पैगंबर अकरम ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने कहा नबी अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, कहा जाओ अब खुदा खुदा करो और दुआ करो कि कोई हो जो तुम्हारी बलाओं को टालने का ज़रिया बने। जब तक तुम्हारी माँ थी उसकी निकलने वाली और अंदर जाने वाली सांस उसका वजूद आने वाली बलाओं को टालने का ज़रिया था। ये है माँ। ये पूरी बहस है माँ के सिलसिले में, गुफ्तगू है। ये भी एक मौजू पढ़ा जाता है आमतौर। 3 मौजू हो गए। चौथा मौजू भी है और बहुत अहम मौजू है, वो है मौत। आज जो सबसे बड़ी मुसीबत है दुनिया में वो यही है कि इंसान मौत से गाफिल है। जिस दिन इंसान मौत के करीब आ जाए और मौत को लम्स करने लगे और मौत को छूने लगे अपने वजूद में, तो 80% से ज़्यादा गुनाह ख़त्म हो जाएंगे।
इसलिए कि मौत को याद रखने की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इंसान को मालूम है कि अपना ज़ख़ीरा कहाँ करना है। आप देखते हैं ना, जैसे ही माहौल ख़राब होने लगते हैं लोग बैंक से पैसा निकालने लगते हैं। शेयर मार्केट क्या क्या होती है हम तो जानते नहीं, वहाँ से अपना पैसा निकालने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ ज़ख़ीरे की जगह नहीं है। शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, यही सब होता है ना, डाउन हो रहा है, वो फला बैंक डूब रहा है, डूबने से पहले निकाल लो। तो हर एक को समझ में आ रहा है जहाँ खजाना डूबता हो वहाँ खजाना जमा नहीं किया जाता। खजाना वहीं जमा किया जाता है जहाँ 1 का 10 नहीं, 1 का 100 नहीं, बल्कि 1 का 700 भी मिलता है और 1 का 18 भी मिलता है। वहां का जब इंसान तसव्वुर करने लगता है तो वहां के लिए जब तैयारी करता है तो फिर वो जन्नतों के मुख्तलिफ दर्जे को नहीं देखता है, बल्कि उसकी निगाह में जन्नत फिरदौस होती है। सलावत मोहम्मद। इसमें इस चौथे मौजू में खुद 5वां मौजू सामने आ गया। वो क्या है कि फिरदौस क्या है और फिरदौसी कौन है। जो है असल गुफ्तगू, ये 3-4 मौजू को छोड़ के हमने इंतखाब किया है। फिरदौस क्या है और फिरदौसी कौन है, और हमको कौन सा सफर तय करना है कि हम फिरदौसी बन जाएं, और किन लोगों को फिरदौस मिलती है। और वो भी फिरदौस जो मिलती है तो वो उनको यूं ही नहीं मिलती है, बल्कि कोई उनका मेज़बान होता है जो तश्ते हदियो खुलूस में फिरदौस ला के देता है। कौन लोग हैं जिनको फिरदौस मिलती है नोज़ोला यानी पजीराई में, मेहमान नवाजी में। और वो कौन लोग हैं जो फिरदौस के वारिस हैं, और वो कौन सी अलामतें हैं जो इसमें इंसान अगर उसको अपने वजूद में उतार ले तो वो इंसान फिरदौसी बन जाए। वो कौन सी चीज है? कुरान मजीद में ये कलमा 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। एक सूरह कहफ की आयत नंबर 107 और दूसरे सूरह मोमिनून की मुसलसल 9 आयतों के बाद नतीजे के तौर पर फिरदौस का तज़किरा है। वो जो सूरह कहफ की आयत है जिसको हमने सरनामे सुखन में आपके सामने अर्ज किया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और ईमान के साथ साथ अमल सालिह भी अंजाम दिया, तो क्या होगा? कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस, तो उनके लिए क्या है? जन्नात फिरदौस है, नोज़ोला। जन्नात फिरदौस उनकी मेहमान नवाजी के दस्तरखान पर सजाई जाएगी। और ये जन्नात फिरदौस जो नोज़ोला है, जो पजीराई और मेहमान नवाजी के दस्तरखान पर सजाई जाएगी, ये ऐसा नहीं है कि कुछ देर के बाद ये दस्तरखान लपेट दिया जाएगा, नहीं, ये जन्नत है। यहां अगर दस्तरखान बिछ गया तो खालिदीना फीहा है, हमेशा। फिर इंसान अगर मेहमान नवाजी में फिरदौस हासिल हो गया या हासिल हो गई तो फिर इंसान हम फीहा खालिदून तक फिरदौसी रहेगा। और अजब मामला है, ये कलमा फिरदौसी
मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल है। मर्द भी फिरदौसी हो सकता है और औरत भी फिरदौसी हो सकती है। जैसे ये अकीला, अकीला मर्द भी अकीला है और औरत भी अकीला है। ये अकीला में जो हे लगी है, यत्ते है, इसको मुअन्नस की है नहीं कहते हैं कि जनाब ज़ैनब अकीला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीला, ऐसा नहीं है। ये जो अकीला में है वो मुबालगे की है। जैसे अल्लामा, अल्लामा मर्द को भी कहा जाता है, औरत को भी कहा जाता है। अलबत्ता उर्दू में अल्लामा औरत के लिए मनफी माना में है, लेकिन है तो अल्लामा मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। इसी तरीके से अकीला मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। करबला तक हुसैन इब्ने अली ने अकीला का उन्वान पेश किया और करबला से शाम तक ज़ैनब कुबरा ने अकीला का जौहर दिखाया। एक सलावत भेजिए हर मोहम्मद। तो फिरदौसी के लिए शर्त नहीं है कि वो मर्द हो और फिरदौसी के लिए ये शर्त नहीं है कि औरत हो। शर्त क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू, जिसके पास ईमान की दौलत है, चाहे मर्द हो चाहे औरत, शर्त यह है कि ईमान हो। और ईमान सिर्फ जबान का नाम नहीं है, सिर्फ दिल में रहने का नाम नहीं है। ईमान किरदार में भी हुवैदा हो, आश्कार हो, व आमिलुस सालिहात। जब तक के ईमान किरदार में नहीं झलकेगा उस वक्त तक ईमान मुहक्कक ही नहीं होगा। इसीलिए खुदा की, फिर वही बात, खुदा की बारगाह में ईमान कबूल है, इल्म कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि इल्म वो है कि जो मालूमात का खजीना है, ईमान वो है जो इस इल्म को चाहिए तक पहुंचाता है। जब तक के इल्म खास यानी ईमान तक नहीं पहुंचेगा कि ये चीज अच्छी, इल्म किसे कहते हैं? ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये है इल्म। मालूमात के जखीरे का नाम है इल्म। लेकिन जब तक के ये जखीरे मालूमात, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये है, वो है, जब तक के ये मालूमात इस दर्जे तक न पहुंचे कि अच्छा है तो हमको ही करना है, बुरा है तो हमको ही दूर रहना है, उस वक्त तक इल्म फायदा नहीं पहुंचाएगा। इल्म उस वक्त फायदा पहुंचाएगा जब ईमान में तब्दील होके अमल साले बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए दुनिया में चार तरह के लोग हैं। एक वो है जिनकी कुव्वे मुदरिका यानी समझने की सलाहियत। ये गाढ़े गाढ़े लफ्ज़ इसलिए बोल देते हैं, अलबत्ता यहाँ कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यहाँ सब ख़ानदानी अदब उदब के राब्ते के हैं, तो यहाँ नहीं ऐसी मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन बाज़ जगह ये होता है कि बहुत गाढ़ी पढ़ देते हैं, सर से ऊपर चले जाते हैं, ये होता है हम लोगों के। तो ऐसे लोगों के लिए जो कहते बड़ी गाढ़ी गाढ़ी बात पढ़ देते हैं, सर से ऊपर चली जाती है। अब वो जो हम मिसाल देते हैं वो तो यहाँ पर न दे देंगे हम मिसाल, लेकिन इतना बता दें कि वो आप पर जुल्म करता है जो आपको नीचे बैठे हुए नीचे ही बैठा रखना चाहता है। वो सबसे बड़ा जालिम है जो खुद तो सिंहासन पर बैठना चाहे।
मिंबर पर बैठना चाहे। हाँ, हिंदी में सिंहासन कहा था साधन ने कि सिंहासन में बैठते थे, वो हिंदू ने कहा था, तो वो वही है। सिंहासन पर बैठे, मिंबर पर बैठे, और जो उसके सामने है उनको नीचे रखे। ये नेताओं का काम है, खुदा के नुमाइंदों का काम नहीं है। मिंबर है नब्र, यानी बुलंदी। बाद लोग मीम मीम बेर लिख देते हैं, मीम मीम बेर मिंबर। ये इंग्लिश वाला मिंबर का उर्दू है, MEMBER। ये मिंबर है जो मिंबर बोला जाता है, नब्र से है। नब्र यानी बुलंदी, मिंबर यानी बुलंदी का आला। इसका मतलब यह है कि जो यहां बैठा है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो सेल्फिश रहे, खुद गरज रहे, सिर्फ खुद ऊंचे ऊंचे जाता रहे, ऊंचा ऊंचा प्रवास करता रहे, बुलंद होता रहे। नहीं, जो मिंबर पर आया है उसको जिम्मेदारी ये दी गई है कि जो नीचे है उसका हाथ पकड़ के ऊपर होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो पब्लिक को नीचे करता रहे, अरे भैया आपका क्या कहना, अरे जनाब आपका क्या कहना, और आपने ये ना होते तो उनके, और वही पढ़े जो बाजार की मांग है। जो बाजार की मांग पढ़ता है वो शाम के मिंबर का खतीब होता है, जो मर्जी इलाही को पढ़ता है वो हुसैनी खतीब होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक बाबा में बुलंद सल्लल्लाहु। और जितना पढ़ने वाला गुनाहगार है उससे ज्यादा गलत सुन के खामोश रहने वाला गुनाहगार है। जन्नत हासिल करना है फर्श अदा पर, लेकिन बातिल सुन के नहीं। वो जो फिरदौस अता करके फिरदौसी बनाए वो मजलिस सुननी है। दो आंसू बहाना फलसफा नहीं है कि जिंदगी भर 8 आंसू बहते रहे हैं, बल्कि वो आंसू बहाना है जिसमें सैलाब और अबारा की कैफियत पाई जाती है। तो ईमान 4 किस्म के लोग हैं। बात ये थी, एक वो है जिनकी कुव्वे मुदरिका काम करती है, सेंस, समझने की सलाहियत। देख रहे हैं ये चीज़ है, समझ रहे हैं ये चीज़ गलत है। जिनकी समझने की भी सलाहियत काम करती है और जिनके हरकत करने की भी सलाहियत काम करती है, यानी उनका जहन भी काम कर रहा है और उनकी बॉडी भी काम कर रही है। एक आदमी है जिसने सांप देखा, सांप देखा तो क्या करेगा? सांप देखा तो क्या करेगा? भागेगा। उसका पैर भी काम कर रहा है, उसका हाथ भी काम कर रहा है। सांप को देखा, जहर को देखा, रखा है जहर, वला जहर ब्रांडेड हो। ब्रांडेड ने बहुत बेड़ा गर्क किया है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ब्रांडेड ने बेड़ा गर्क किया है। वो देखिए, वो बच्चा वहां बैठा है, उसे पूछिए, अभी बाद में पूछिएगा इसको, अम्मी बना के देंगी इसको चिप्स, बेहतरीन आलू की, तेल अच्छा, और इन सब के साथ उसमें मोहब्बत की आमेजिश। वो इसको दे देंगे स्कूल ले जाने के लिए, ये नहीं खाएगा। इसको क्या चाहिए? ब्रांडेड चिप्स। उसमें कितना सा आलू है और कितना उसमें मिलावट है, ये तो बनाने ही वाला जाने, कुछ नहीं पता। लेकिन ब्रांड का असीर बनाया गया है बच्चे को। अब बच्चा बन चुका है तो अब वो मां की बनाई हुई मोहब्बत से लबरेज चिप्स उसे नहीं पसंद है, उसे ये ब्रांडेड पसंद है जो इसके बातिन को खराब करेगा, जो इसकी रूह को खराब करेगा। और इसी तरीके से बड़ी बड़ी मिसाल देंगे तो बाद लोगों को लगेगा मेरे खिलाफ पढ़ते हैं। ये भी तो एक मुसीबत है कि जहां कुछ पढ़िए वहां लगता है मेरे खिलाफ पढ़ दिया। एक सलावात भेजिए मोहम्मद। अब
लगे किसी को, अच्छा ये भी बात समझ लीजिए आप, पढ़ता ही आदमी इसके लिए है कि जिसमें वो कमी है वो दुरुस्त कर ले। ये भी अपनी जगह पर सही है कि पढ़ता आदमी हवाओं में नहीं है, इसलिए कि आपके पास जो कमाल है वो जन्नते फिरदौस तक जाने का है। आपके पास जो कमाल है वो फिरदौसी बनने का है। तो फिरदौसी बनने के कमालात तो हैं, आजादारी है, मजलिस है, मातम है, लेकिन इस फिरदौसी बनने के रास्ते के जो रोड़े हैं, जो बैरियर है, जो पत्थर है, अगर इसको नहीं हटाया तो यहीं पर टिके रह जाओगे, और जब ठहरे रह जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तसव्वुर करोगे कि जन्नत मिल गई, लेकिन जब खुलेगा नामा-ए आमाल तो कुछ नहीं होगा। बुराइयां और गलतियां इसलिए बयान की जाती है, ये दुनिया है सुधार लो, वरना आखिरत में पहुंचोगे तो कुछ ना बचेगा। सलावत मोहम्मद। तो जिसकी आंख भी काम कर रही है, जिसका शऊर भी काम कर रहा है, तो वो सांप को देखेगा तो क्या करेगा, वो जहर को देखेगा तो क्या काम करेगा। अच्छा ये बात आप पहले समझ लीजिए, 11:50 तक हमको मजलिस पढ़नी है, हम 3:50 तक भी पढ़ें तब भी मजलिस तमाम ना होगी, और जो मौजू मैंने छेड़ा है वो मौजू ख़त्म नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए पहले से, यानी नातमाम बात पर ही हम उतरेंगे। और ये एक मजलिस की बात नहीं है कि ये एक मजलिस, हम 10 मजलिस भी इस पर पढ़ दें तब भी नातमाम रहेगी बात। क्यों? इसलिए कि राहे इलाही तक जाने का रास्ता ऐसा नहीं है कि एक जगह पहुंच गए तो पहुंच गए। यहाँ ये जिस कमाल के जीने पर पहुंचे वहीं से जीना एक दूसरा शुरू हो जाता है, उस जीने पर पहुंचे तीसरा दरीचा खुलता है, उस दरीचे तक पहुंचे चौथा दरीचा खुलता। इसीलिए तुमको किसी नाअहल के पीछे दौड़ने को नहीं कहा गया है, तुमको कहा गया नमूने अमल अली को बनाओ, ताकि सारी जिंदगी दौड़ते रहो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, अली से मुत्तसिल हो जाओ। सलावत और मोहम्मद। तो एक आदमी है कि जिसकी आंख भी काम कर रही, उसने सांप को भी देखा, सांप को देखा तो भागेगा, जहर को देखा तो वो छोड़ेगा, जहर को देखेगा यानी बरांड के पीछे से जहर को देखेगा, हलवे में जहर को देखेगा। अजब मसला है, हलवे में कोई जहर को देखता है, हलवे में कहीं जहर होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। आंखें तेज कीजिए, जन्नते फिरदौस तक पहुंचने का जज्बा है तो देखिए रास्ते के पत्थर कैसे कैसे वरगलाते हैं, पत्थर को कैसे हीरा बना के पेश किया जाता है। ये हुनर सीखिए, देखिए कि इस पत्थर को जो हीरा बना के पेश करे उसे कैसे सबके सामने दिखाइए कि ये पत्थर को हीरा दिखा रहा है, हीरा तो ये है। तो इसमें कि सबसे पहले मिसाल किसकी आएगी? मीर कारवाने इश्क, मालिक जन्नत फिरदौस अली मुर्तज़ा का तज़किरा आएगा। क्या है? तोहमत लगाई गई है अमीरुल मोमिनीन पर कि जनाब अकील के हाथ को जला दिया। नहीं नहीं, हाथ को जलाया नहीं था। अकील आए थे, उनके हिस्से का 3 किलो गेहूं उनको मिल चुका था, लेकिन 3 किलो गेहूं उनके लिए किफ़ाफ नहीं कर रहा था। बच्चों के उनके बाल भूख की शिद्दत से बिखरे हुए थे, चेहरा काला पड़ गया था, जिस्म पीलेपन का शिकार हो गया था। ऐसी हालत में आए थे भाई के पास जो हाकिम था, और कहा कि भाई एक 3 किलो और दे दीजिए। और अमीरुल मोमिनीन से बहुत इसरार किया, और अमीरुल मोमिनीन ने भी बात बहुत गौर से सुनी, ऐसे सुनी जैसे अभी दे देंगे। और उसी बीच में लोहे को गर्म किया और गर्म करके करीब ले गए। हाँ,
जो अली इब्ने मुलजिम को जुर्म से पहले सजा न दे। आप सोचे तो वो अली इतने से तकाजे पर अपने भाई का हाथ जला देगा? हाँ, ऐसा मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। नहीं, पढ़िए नजुल बलागा पढ़िए, आपको मालूम हो जाए। करीब ले गए कि तपिश महसूस हुई, बस वो चीखने लगे, भाई मुझे जलाना चाहते हो? तब अमीरुल मोमिन ने कहा कि भाई तुमको इस तपिश की इतनी परवाह है कि तुम चीख मार के रोने लगे? क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं जहन्नम की तपिश से डरूं? वो भी ये जो तुमको मैंने तपिश से दो चार किया, ये खेल खेल में किया है। खुद कह रहे हैं लिल्लाबे, ये खेल खेल में था, फ़कत इबरत के लिए था, फ़कत समझाने के लिए था। लेकिन वहां जो आतिश होगी वो गज़ब की आतिश होगी, वो खेल कूद की नहीं होगी, वो इबरत की नहीं होगी, वो जलाने वाली होगी, और वो भी गज़ब की होगी। क्या तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उस आग से डरना चाहिए? और अब उसके बाद मौला कहते वाजब मिन ज़ालिक, और इससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि तराकना तारिकुन, रात में एक शख्स आया मेरे पास जिसके हाथ में एक माजून था, हलवा था। शने तो हाँ, वो हलवा लेके आया था, लेकिन मुझे नफरत और घिनौनेपन का एहसास हो रहा था। अरे हलवा लेके आया, इसमें घिनौनेपन की कौन सी बात है? घिनौना कैसे हो गया ये? शने तो हाँ, मुझे उससे घिन आ रही थी, और मैं देख रहा था कि ये जो हलवा गूंधा गया है या तो सांप के जहर से गूंधा गया है या सांप की कै से गूंधा गया है। कै और जहर के दरमियान क्या फर्क है? क्या फर्क है? जहर वो है जो एक बार सांप का थूक अगर गिरे तो ये जहर है, ये एक बार जहर के सिस्टम से बाहर आया है। और कै किसको कहते हैं? वोमिट किसे कहते हैं? जो एक बार कोई चीज जाए दहन में, उतरे हल्क में, वो पचे नहीं, हाजम नहीं हो और फिर हल्क के जरिए से बाहर आए। तो कोई चीज एक बार सांप के मुंह में जाए, उसके हल्क में उतरे और हल्क से उतर के दोबारा बाहर निकले, तो ये कितनी बार इसने जहर के सिस्टम को पार किया है? 2 बार। अगर सिर्फ जहर है तो एक बार जहर के सिस्टम से गुजरा है, और अगर कै है तो 2 बार जहर के सिस्टम से गुजरा है। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं ये हलवा था, लेकिन मुझे लग रहा है ये 2 बार जहर के सिस्टम से होकर गुजरा है। कोई ऐसी चीज खा ले तो खा ले जो अली मरकज़ो महवर अक्ल कुल है, जो जन्नत फिरदौस का मालिक है, वो उसको घिनौनेपन के एहसास से देखेगा। एक सलाम मोहम्मद। महसूस कर रहे? तो मैंने पूछा ये क्या है? असीलतुन अम सदक़तुन अम ज़कातुन, ये क्या है भाई? सिला है, सदका है, ज़कात, सब हमारे ऊपर हराम है। वो अशस है, मुनाफिक इब्ने काफिर है, हायक इब्ने हायक है, उसको मालूम है कैसे धोखा दिया जाता है। इसकी बेटी है ज्यादा, इसका बेटा है मोहम्मद इब्ने अशस, सब मालूम है। कहता या लिल्ला हादा वला हादा, न ये है न वो है, फिर क्या है? हदिया। ये हदिया काम बहुत बिगाड़ता है। अल हदिया तो तुमीलुल कुलूब, हदिया दिल को जकड़ लेता है। आज हलाल हदिया देगा, कल तुमसे हराम करवाएगा, इसलिए कि दिल जब उसकी तरफ आ जाएगा तो हलाल खा के हराम करोगे। इसीलिए कहा गया हर हदिये को कबूल न करो, देखो हदिये के पीछे कितना जहर है। और जब का ये हदिया है तो सकलत का सवाकिल, गम में बैठने वाली औरतें तेरे गम में बैठे हैं अशस,
अल्लाह के रास्ते से, दीने इलाही के रास्ते से मुझे धोखा देने आया है। तो ये चाहता, और उसके बाद वो मारकतुल आरा कलाम अमीरुल मोमिनीन वल्लाही लौ ओतीतुल अकालीम सबआ बिमा तहता अफलाकिहा, खुदा की कसम अगर अली मुर्तजा को हफ्त इक़लीम की हुकूमत दे दी जाए, जैसे आज दुनिया 4 बर्रे आज़म में तकसीम है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब जो है, उस तरीके से उस ज़माने में दुनिया इक़लीम में तकसीम थी, 7 इक़लीम में। कहते हैं कि खुदा की कसम अगर अली को 7 इक़लीम की हुकूमत बिमा तहता अफलाकिहा, और जो कुछ उसके नीचे है वो सब दे दी जाए, और उसके मुकाबले में कहा जाए अली एक इतना सा जुल्म करो कि चूंटी के मुंह में जौ का जो पत्ता है, यानी एक दाने का 10वां हिस्सा है, एक दाने का 10 हिस्सा करती है, उसको ले जाती है, एक दाने का जो 10वां हिस्सा उसके मुंह में उसकी ग़िज़ा की सूरत में, ए अली जुल्म करके उसे छीन लो, हफ्त इक़लीम तुम्हें तोहफा में दी जाती है, अली हफ्त इक़लीम की हुकूमत को ठोकर मार देगा, चींटी पर जुल्म नहीं करेगा। सलाम मोहम्मद। एक और सलावत भेजिए। तो जन्नत फिरदौस, मालिक जन्नत फिरदौस, जैसे कि जन्नत फिरदौस किसकी जगह है? रसूलुल्लाह की, बनस से जनाब सैयदा। जन्नत फिरदौस में कौन है? 7 किस्म की जन्नत है, अब वक्त ही नहीं इन सब चीज़ों को हम पेश कर देंगे। सबसे आली तरीन जन्नत जन्नत फिरदौस है, और वो जगह है पैगंबर अकरम के रहने की। तो ये जन्नत फिरदौस के मालिक हैं रसूलुल्लाह जनाब सैयदा अहले बैत अता। तो उन्होंने तो दिखा दिया कि जो जन्नत फिरदौस का मालिक होता है वो हलवे को जहर देता है, देखता है। तो ये कैसे पता चले कि ये तो मालिक जन्नत है, जो फिरदौसी है वो भी हलवे को जहर देखता है, ये भी तो पता चले। मालिक जन्नत फिरदौस तो समझ में आ गए कि वो हलवे को जहर देख लेते हैं, लेकिन फिरदौसी भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और फिरदौसी भी देखती है कि नहीं देखती है? लेकिन हम लोग के पास शाना खाली करने के रास्ते बहुत हैं, क्या आपको मालूम है कि नहीं? हम लोग को शाना खाली करना अपने बात से कि हम नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत यही है। हम लोग का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि हम समझते नहीं कोई बुराई हमसे मुताल्लिक होगी, वो तो सब उन लोगों से है, उन लोगों से, वो लोग अब ये उन तक है बुराई, हम लोग तो ना मुताल्लिक समझो अपने को भी, तब किसी दर्जे तक पहुंच सकते हो। उधर उधर नहीं करो, इधर उधर भी कर, इधर इधर। तो हम लोग शाना खाली करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे ये वाला वाक़या आप सुनाइएगा किसी को, ये थे अली कि कैसी बातें करते हैं मौलाना, अली कहाँ, वो कहाँ, वही आपकी बात दोहरा दें, वो कहाँ और हम कहाँ। जी बिल्कुल, आप समझ लीजिए, हर एक को ये बात याद है, वो कहाँ और हम कहाँ। लेकिन रहिएगा कहाँ? जन्नतुल फिरदौस में, वो जहाँ वो वहाँ हम। देखें, तमन्ना है जन्नत फिरदौस में रहने की, और रास्ता चलेंगे 180 डिग्री उल्टे। तो शाना हरा हम कहाँ, कोई नहीं। अच्छा ये भी तसव्वुर ख़त्म कर दीजिए कि कोई अली बन जाएगा। आज तक ना दुनिया में कोई ऐसी माँ पैदा हुई है ना होगी कि जो अली को जन्म दे दे, ये आप समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये तो मालिक जन्नत, मालिक फिरदौस, ये है हकीकत फिरदौस। लेकिन जो फिरदौसी है उसमें भी ये अलामत है कि नहीं? तभी तो पता चले कि हम फिरदौसी हैं कि नहीं, कि हम हलवे को जहर देखते हैं कि नहीं। रुशैद हजर अमीरुल मोमिनीन का बावफा सहाबी, जिसे माविया साहब ने कत्ल करवाया, वो घर पहुंचा तो देखा मटके में
भरा हुआ हलवा है जिसमें शहद भी मिला हुआ है और ज़ाफ़रानी शहद है। ये ज़ाफ़रानी सिलसिला बड़ा कदीम है जो हक़ के मुकाबले में आता है। आप इसको समझिए, ये कोई आज का नहीं है, ये पूरी रविश है जो कल की आज इस्तेमाल हो रही है। यानी वही क़य है जिसको अमीर शाम ने उगला है, आज के पॉलिटिशियन और आज के सियासत मदार उसी जहर को निगल के दुनिया को खराब कर रहे हैं। एक सलावत भेजिए। और वो हलवा है, मटका भरा हुआ है, ज़ाफ़रानदार हलवा है। बेटी ने उंगली से उसमें से ऐसे निकाला और ये दाखिल हुए घर में रोशैद। बेटी ये क्या है, ये मटका कैसा है, कहाँ से आया? कहा बेटा ये बाबा ये मुआविया ने भेजा है। दस्तरखान पर हर आई हुई चीज़ खा न लो, बावर्ची खाने पर कंट्रोल रखो। तुम क्या लाए हो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर तुम्हारे लाए हुए सामान के अलावा अलग से कहीं से आया है तो फौरन लुकमा तोड़ने की कोशिश न करो, मालूम करो आया कहाँ से है। अगर जन्नते फिरदौस तक पहुंचने की तमन्ना है तो बावर्चखाने को कंट्रोल करना होगा, दस्तरखान को कंट्रोल करना होगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद फिरदौसी अगर बनना है तो दस्तरखान पर क्या है और कहां से है। कभी ये कहां से आया, क्या है? कहा बाबा ये हलवा है, ज़ाफ़रान का हलवा, शहद का हलवा, और ये जाते जाते यहां पर है बेटी ऐसे, या जबान पर आ गया होगा जो भी। कहा बाबा ये मुआविया के यहाँ से आया है, हलवा है। कहा नहीं बेटी, नहीं बेटी ये हलवा नहीं है। अरे ज़ाफ़रान का हलवा, ये शहद मिला हुआ, इससे अच्छी कोई मिठास नहीं है दुनिया में, ज़ाफ़रान शहद। कहा नहीं बेटी ये हलवा नहीं है, ये जहर है। अब बेटी अगर जबान पर आ गया फौरन थूक दे, इस जहर का बहुत बड़ा बुरा असर है। क्या है बाबा? अगर ये एक उंगली की पोर के बराबर तेरी जबान से हलक, एक फिर से दोहराइए, एक उंगली की पोर तक अगर ये तेरी जबान पर आया और तेरे हलक में चला गया तो इसका सबसे पहला असर यह होगा कि दिल से अली की मोहब्बत निकल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि माले हराम खा के न मजलिस होती है, न मातम होता है, न आजादारी होती है, न तबर्रुक बढ़ता है, न जुलूस चलता है। अगर हराम खा रहे हो तो जन्नते फिरदौस की तमन्ना न करो, इसलिए कि एक लुकमा हलाल का अली की मोहब्बत को खत्म कर देता तो जो पूरा इमाम ज़माना के औकात को खा जाए। सल्लल्लाहु मोहम्मद ऐसे लोगों को नौहा पढ़वाते हो, ऐसे लोगों से सलाम पढ़वाते हो और उसके बाद तकाज़ा जन्नतुल फिरदौस में जाओगे, फिरदौसी बनोगे। पहले हराम से बचो, जिस शिकम में हराम होता है उसका नतीजा हुसैन का कत्ल होता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद। तो फिरदौसी बनना है तो क्या करना है? 4 किस्म के लोग हैं। पहला, आंख भी काम कर रही, हाथ भी काम, सांप को देखा भागेगा, ये निजात पा जाएगा। अब एक एक बात ऐसी है कि जहां पर रुक रहे, 4 भी लगता हो नहीं पाएगा। हम लोगों को हमेशा ये सिखाया गया है कि जो भागे वो बुरा है, ठीक है ना? हम लोग को आदत है इसी पर नारा लगाने की, वो भागे, अरे लानत, अरे नारे हैदरी, अरे फल, यही आदत है। और हम अगर आपसे अभी कह देंगे हम मिंबर पर मस्जिद में बैठे हुए कि भागना बहुत बड़ी इबादत है, तो पहली बार तो आए आ रहा, पहली बार आए आ रहा वालों से पहली बार की मुलाकात नहीं है, बचपने से मुलाकात है। साबिर साहब वगैरह से, अल्लाह गरीक रहमत करे उन तमाम लोगों को।
हम लोगों का बचपन तो राबता पुराना है, लेकिन आए पहली बार हैं। तो पहली बार आए हैं तो पहली बार में ऐसे हम बात कर दें तो कहीं आप इनको बुलाओ ही नहीं, तो उल्टी सीधी पड़ते। मतलब भागना इतनी बुरी बात, ये कह रहे हैं भागना इबादत है। एक सलावात भेजिए पर मोहम्मद। और अगर हम कहें कि कुरान कहता है कि भागना इबादत है, तब तो आप और कहेंगे बहुत बड़ा शिया वहाबी है, ये सारी चीज़ कुरान से ही पेश करता है। नहीं नहीं, भागना काबिले मलामत भी है और भागना इबादत भी है। मैदान देखा जाएगा कि भागने का मैदान कौन सा है, किस मैदान में ठहरना है और किस मैदान से भागना है, ये देखना होगा। और उसके लिए वैसे वैसे नहीं करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा। अपने को मुखातब समझना होगा। रसूल खुदा मज़हरे जमालो जलाले औसाफ इलाही बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर अगर है मैदान में तो उनको छोड़ के भागना काबिले लानत है, काबिले मलामत है। कुरान भी मलामत करेगा, दुनिया भी मलामत करेगी अगर रसूल खुदा मैदान में। और अगर मैदान शहवत का है, अगर मैदान बर्बादी का है, अगर मैदान नामहरम से ताल्लुकात का है, अगर मैदान मिक्स गैदरिंग का है, मजलिसें तो फिर भी महफूज रह जाती हैं, शादी कहाँ महफूज रह पाती है। और जाना है, ये चच्चा के भाई हैं, ये अब्बा के फलाने हैं, ये पड़ोसी हैं, ये बरादरी है, जाना तो है। जब हराम के मैदान में आने का मौका है तो सबसे पहले खुद को यूसुफ समझना होगा। सबसे पहले सूरह यूसुफ से, कुरान से सूरह यूसुफ निकाल के सामने अपने आप को रखना होगा। वो यूसुफ नहीं थे जो याकूब के बेटे थे, वो अपने जमाने के यूसुफ थे। हर के वजूद में अल्लाह ने एक यूसुफ अक्ल रखी है, एक ज़लीक़ाए हवस रखी है। आप जुलेखा कह लें, हम लोग ज़लीखा ही कहते हैं जो सही है, तो आप जुलेखा ही हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़लीखा है। बहरहाल जैसे खदीजा है, ज़लीखा है, सकीना है, तो ऐसे ये ज़लीखा है। बहर आप जुलेखा बोल लीजिए ताकि आप उसी में न फंस जाए, ज़लीखा जुलेखा में। हाँ, ये भी एक हवस हो जाती है बात को सही करने में, उसी में आदमी फंस के रह जाता है। बहरहाल तो जुलेखा ही मान लीजिए आप। जुलेखा हवस के मुकाबले में यूसुफ अक्ल का मुकाबला है। तो अपने वजूद में एक यूसुफ अक्ल को देखना होगा, अपने किरदार में एक जुलेखाए हवस को देखना होगा और एक मैदान देखना होगा जहां सज संवर के जुलेखाए हवस खड़ी है। अगर इस मैदान में ठहर गए तो फिरदौसी नहीं बन पाओगे। अगर इस मैदान से बाहर निकल के भाग गए, अच्छा फिर वही बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह का काम है, तो अल्लाह का काम कौन करेगा? अल्लाह करेगा। और जो हमारा आपका काम है वो कौन करेगा? हम आप करेंगे। तभी तो सिस्टम चलेगा, तभी तो निज़ाम चलेगा। हम लोग उल्टा करते हैं, जो काम अल्लाह का है वो हम लोग ले लेते हैं, और जो काम हम लोगों का कहते हैं अल्लाह मियाँ आप कीजिए। सिस्टम चलेगा, निज़ाम चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि अपनी औकात से ज़्यादा पूरी दुनिया मिलके अल्लाह का काम करना चाहे। सुलेमान जैसा नबी जब रिज़्क़ देना चाहे तो मछली को न खिला सके, तो हमाशुमा की क्या औकात है? तो अल्लाह, हम लोग अल्लाह का काम क्या करते? कोई आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जो नेक काम उससे बुरा लगता, मगर वो जो बदसरिश्त हो वो सबकी बात अलग। फरजदक ने क्या कहा था इमाम हुसैन से? ये सब दिल से आपको चाहते हैं, इन सब चाहते हैं फिरदौसी बने, लेकिन करबला में ये सब आपके खिलाफ उठेंगे। ये सब तलवा, ये कैसे होता है? ये होता कैसे है कि अच्छाई चाहते हुए इंसान बुराई अंजाम देता है? ये होता ऐसे है
ये ऐसे होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करने चले तो उधर से माँ पकड़ती, अरे तुम ही बचे हो शहर में, सब मर गए हैं। ये पकड़ा अम्मा ने और उधर पकड़ा बीवी ने, और तुम ही बचे हो, ये शहर के सारे मौलाई मर गए हैं। हम देखें ये है, ये जब होता है कि आदमी नेक काम के लिए उठता है तो चचा क्या कहेंगे, मामू क्या कहेंगे, खालाजाद क्या कहेंगे, फूफीजाद क्या कहेंगे, चचाजाद क्या कहेंगे, वो बड़े भैया क्या कहेंगे, वो बड़े चचा क्या कहेंगे, वो महल्ला क्या कहेगा, उस इतना क्या कहेगा होता है कि मुस्लिम अकेले रह जाते हैं। मुस्लिम क्यों अकेले रहे, क्यों अकेले रहे? आप पढ़िए तारीख, मैदान में सब खड़े थे, औरतें निकली हैं बाहर, किसी ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा, किसी ने अपने भाई का हाथ पकड़ा, किसी ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, वो पकड़ के खींच के औरतें, अरे तुम ही बचे हो, अरे तुम ही बचे हो, अरे तुम ही बचे हो, या तुम ही बचे हो, तुम ही बचे हो। मैं आ गए सब किनारे। हुआ क्या, जब किसी अच्छे काम के लिए निकले, जब किसी बुराई से मुकाबले के लिए निकले, जब किसी हवस से निकले, शादी मिक्स गैदरिंग में जाने की बात है, अरे आप किनारे रहिएगा, होने दीजिए, आप अलग खा लीजिएगा, रहने दीजिए, जाना देखे तौजीहात। अरे आप ये जो है यानी चाह रहा है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, क्यों कर होगा, क्या होगा, क्या अंजाम होगा, ये अंजाम समझना अल्लाह का काम है। वो अल्लाह को करने दो, तुम्हारा काम है बढ़ना। अल्लाह जानता है बंद दरवाजों को कैसे खोले। अगर यूसुफ ने ये सोचा होता कि मलिका ने बंद करवाया है, बादशाह की जुलेखा ने बंद करवाया है, हुकूमत ने बंद करवाया है, हाजिब ने बंद करवाया है, दरबान ने बंद करवाया है, हुकूमत का हमला लगा हुआ, एक दरवाजा नहीं, दो दरवाजा नहीं, तीन दरवाजे नहीं, सातों के सात दरवाजे हुकूमत ने बंद करवाए। अगर यूसुफ सोचते एक कैसे खुलेगा, दो कैसे खुलेगा, और ठहर जाते तो यूसुफ न बनते। यूसुफ ने ड्यूटी पर अमल किया, अल्लाह ने एक दरवाजा खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, पांचवा खोला, सातवां खोला, खोल के बताया तुम अपना काम करो, अल्लाह रास्ता बनाना खूब जानता है। सलावत बरहम बाबा, सलावत बरहम अगर सलावत। बनो यूसुफ, मैदान हवस से जुलेखा तुमको अपने चंगुल में नहीं समेट पाएगी, बल्कि जब उसका इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में तब्दील होगा तो वही जो कल हवस की मलका थी वही इश्क की मलका बनेगी। अब फिर वही बात है कि कुछ लफ्ज़ों को ऐसे बर्बाद किया गया है कि वो बर्बाद हो गया, क्योंकि अच्छों ने उसे अपनाया नहीं, इसलिए वो जैसे ही नाम लीजिए वैसे ही। वरना अफजलुल इबाद मन अशक़ल इबादा, बाफजीलत तरीन बंदा कौन है? जो इबादतों से इश्क करता। जन्नतुल फिरदौस मिलेगी नहीं जब तक के इश्क ना आए, इबादतों से जब तक के इश्क ना आए, और वो इश्क एक दायरे में हो। इसीलिए सैयद मुकावमत का ये कहना है कि जुलूसों में निकलो तो वुजू के साथ निकलो। क्यों? इसलिए कि जहाँ जुलूस के दरमियान नमाज का वक्त आए तुम्हारे लिए वुजू की मोहलत का भी वक्फा न रहे। इधर अजान, इधर तुम्हारी नमाज, और नमाज से इधर जुलूस, और जुलूस से इधर नमाज। ये इंसान को फिरदौसी बनाता है, और यही अज़ा इंसान को इबादत से लेकर जब हुसैन के रास्ते तक खुदा तक पहुंचाती है तो शब-ए आशूर होती है, नौ मातम होता है, जन्नतुल फिरदौस में फिरदौसी को बुला लिया जाता है। सलावत बर मोहम्मद। एक बार आगे बढ़न, सलावत बर मोहम्मद। बस पहचानो अपने वजूद को। तो वो चार बातें रही गई।
वो अलामतें जो 8-9 थी वो रही गई। वो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक आप पढ़ लीजिएगा। उसमें कितनी अलामतें, क़द अफ़लहल मोमिनून। अब फलाह के क्या माने हैं? मोमिन जो यहाँ आयत में कहा है सूरह कहफ में, अब वो 4 बातों को रहने दीजिए। वो एक ही बात कि वो लोग जो जिनकी आँख भी काम करती है, जिनका हाथ पैर भी काम करता है। और दूसरे किस्म के लोग वो हैं जिनकी आँख काम करती है, पैर उनका मफलूज है। वो सांप को देखेगा, उसके जहर को समझेगा, लेकिन भाग नहीं पाएगा। तो भाग नहीं पाएगा तो क्यों नहीं भाग पाएगा? क्यों मफलूज है? एक पूरी बहस है। तीसरे वो हैं कि जिनका पैर तो काम करता है लेकिन वो नाबीना है। उसको अगर मालूम हो जाए कि खतरा है तो दौड़ तो जाएगा, लेकिन देख ही नहीं पा रहा है। और चौथा कौन है? जिसके दोनों मफलूज हैं। जन्नत फिरदौस में कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? जो पहले वाला होगा। फिरदौसी कौन बनेगा? जिसकी आंख भी काम कर रही हो, जिसका शऊर भी काम कर रहा हो, जिसका पैर भी काम कर रहा हो, जिसका हाथ भी काम कर रहा हो। कहाँ से कह दिया आपने? आयत पढ़िए, सूरह मोमिनून की इब्तिदाई आयतें पढ़िए। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनून कामयाब है। आयत वक़्त हम पढ़ दें आपके सामने। क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान की कुछ बातें शुरू में बता दी आपको। कौन है? वहाँ बंद लफ्ज़ों में मोमिन कह के कुरान आगे बढ़ गया था। अब सूरह मोमिन में खोला कि मोमिन किसे कहते हैं। फ़कत दिल से अली अली कहने का नाम मोमिन नहीं है। नहीं, ये मोमिन नहीं है। हम तो अली पर मरे जाते हैं, हम तो मिटे जाते हैं, नहीं, इसका नाम इसको नहीं कहते। ये ईमान का है एक दर्जा। लेकिन असल अल्लज़ीना, मोमिन हो तो दिखाओ कि तुम मोमिन हो। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिन वो है जो अपनी नमाज में खुशू रखता हो, जो खुशू के साथ। अब खाशे और खशियत और इसके दरमियान क्या फ़र्क है? वक्त नहीं है, ये सब आप ऐसे ही बस सुनते चले जाइए। जो अपनी नमाज में खाशे है, हुजूर क़ल्ब के साथ नमाज पढ़ता है। नमाज नहीं कमाल है, हुजूर क़ल्ब कमाल है। वरना कितने नमाजी मिलेंगे जो कातिल हुसैन हैं और कह रहे थे जल्दी जल्दी हुसैन को कत्ल करो, कहीं नमाज याद छूट ना जाए। ऐसे भी नमाज नहीं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, हुजूर क़ल्ब के साथ जो नमाज पढ़े। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, वो लोग जो लग़वियात से परहेज करते हैं। हर जगह खड़े नहीं हो जाते हैं, हर जगह अपना नज़रिया नहीं देने लगते हैं। जहाँ लग़वियात हो रही है वहाँ खड़े, जी आप सही कह रहे हैं लेकिन ऐसे है। कुछ नहीं मालूम है, कोई दिन नहीं मालूम है, कोई शरीयत नहीं मालूम, कुछ नहीं। लेकिन हर जगह दवा पूछिए वो बता देंगे, इंजीनियरिंग पूछिए वो बता देंगे, दीन पूछिए वो बता देंगे, शरीयत पूछिए। ये लग़वियात है, ये लगो लोग हैं ना। जैसे ही देखो जो चीज, हर आदमी जो तुमको हर चीज बताने लगे आले मोहम्मद के अलावा, तो वो समझो कि वो लग़वियात का शिकार है, तो तुम उससे किनारा कश हो जाओ। अल्लज़ीना, कौन है वो लोग? जो लग़्व से महफूज हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वो लोग के जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो नामूस की हिफाजत करना जानते हैं, जो ज़ुलैख़ाए हवस से यूसुफ बनना चाहिए। वो जो वहाँ बयान किया वो यहाँ है अलामत, वो यहाँ अलामत है। जो अपने नामूस की, अपने यूसुफ अक्ल की हिफाजत करना जानते हैं। हाँ, जहाँ अल्लाह ने इजाज़त दी है, दो वही बात आ गई जहाँ से बात शुरू हुई थी कि यहाँ आ गई ज़ौजा, शौहर, राब्ता, जिंदगी, संगम। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी रिवायत आपके सामने पेश कर दे, छोड़िए, वक्त नहीं है। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग के जो अमानतों का ख्याल करते हैं, वो लोग के जो अपने अहद के पाबंद होते हैं। वल्लज़ीना हुम अलिस्सलातिहिम, यो फिर नमाज की बात आखिर, जो अपनी नमाज के मुहाफिज हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, इन्हीं को हम वारिस बनाएंगे। ये कौन है वारिस? वहाँ
सूरह कहफ में था कि जन्नत तुल फिरदौस तुम्हें दस्तरखान पर बिछा के दी जाएगी, पजीराई की जाएगी। दस्तरखान पर उतना ही खा सकते हो जो तक खा सकते हो, लेके लपेट के नहीं जाना है, इसलिए कि तुम दस्तरखान तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, दस्तरखान के तुम वारिस नहीं हो। लेकिन जब मोमिनून की सिफत बयान हुई और इन सारे औसाफ को बयान किया गया तो क्या कहा गया? अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। ये कौन लोग हैं? अब तक पेश किया जा रहा था फिरदौस को, अब यही वारिसे फिरदौस बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम राहे हुसैन पर चलो, राहे अकीला पर चलो तो तुम मेहमान से वारिस बन जाओगे, और जो वारिस होता है उसको इख्तियार होता है, जिसको चाहे जन्नत अता करता है। इसीलिए कहा गया है कल क़यामत में जो अहले बैत के चाहने वाले होंगे, आवाज आएगी, जो हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत की बुनियाद पर जो तुमसे मोहब्बत करता था उसे भी ले आओ, इसलिए तो तुम वारिसे फिरदौस बन चुके हो। सलावत पर मोहम्मद, बस एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद। इसके लिए बहुत जाफेशानी की जरूरत होती है, इसके लिए पहलू देना पड़ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए अपने सीने को कुर्बान करना पड़ता है। एक शौहर अपनी ज़ौजा के गम में, एक सवाल, तुम जब अपनी ज़ौजा को दफन कर रहे थे, आशूर का दिन था, आशूर का दिन था, आशूर का दिन था, सब महरम रिश्तेदार मौजूद थे, सब उतार रहे थे, सब ने उतारा। तुम तन्हा तो नहीं थे, तुम अकेले तो नहीं थे। ज़रा दिले अली मुर्तज़ा से पूछो, ज़रा कल्बे अली से पूछो, हसन और हुसैन छोटे छोटे, बकिया जितने हैं वो हाथ नहीं लगा सकते। अली ने हाथ लगाया। अब जो अली ने हाथ लगाया तो कोई नहीं था, लेकिन अली का दिल भर गया। अली का दिल ऐसे भरा कि रसूलुल्लाह को पुकार लिया, कल्ला या रसूलल्लाह अन सफियत का सब्री। ए रसूलल्लाह, अली से सब्र नहीं होता। मैं भाई को मुखातब करके शौहर से आवाज देना चाहूंगा, ए भाई जरा सोचो, जब अली मुर्तदा कब्र में उतार रहे थे तो अकेले थे या अली मुर्तदा, लेकिन आपके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, आपके पैरों में बेड़ी नहीं थी, गले में तोखे खारदार नहीं था। हाय रे शाम का अली, नन्ही सी बहन आगोश में है। ए भाई, आपकी बहन का इंतकाल हुआ, चलते फिरते दुनिया से गुजर गई। अरे कोई मरज तो नहीं था, कोई कपड़ा पूछते तो चिपक नहीं गया था। अरे दिले ज़ैनुल बातें पूछो, अरे जिसकी बहन का कुर्ता उसकी पुश्ते अदर से चिपक गया, अरे गस्साला गुस्ल देने आई तो तड़प के कहती है, मौला क्या इस बच्ची को कोई मरज था? नहीं नहीं, कोई मरज नहीं, इतने दुर्रे पड़े। बखत मजलिस, ज़वाल का वक्त आ चुका है, दुआ कर लो। ए मेरे अल्लाह, इस मस्जिद रसूल में, इस मस्जिद खुदा में, इस खुदा के घर में मुनक़िद होने वाली मजलिस अज़ा का वास्ता, या अरबईन हुसैनी में ज़ैनब कुबरा के पलटने का वास्ता, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ज़ैनब कुबरा का हक़ व अक़लानियत को वापस लाने का वास्ता इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा, इस मजलिस अज़ा को ज़ुहूर के ज़माने से मुत्तसिल फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक़ को सरनेगू फरमा। ए मेरे अल्लाह, इस मजलिस अज़ा पढ़े हुए कुरान सबका सवाब इंतकाल के बाद से लेकर आज तक सबका सवाब मरहुमा के नामे आमाल में इरसाल फरमा, और साथ ही साथ पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। वह ख़त्म हो गई मजलिस।
मजलिस शौहर से मुखातब होके, बेटों से मुखातब होके, बेटी से मुखातब होके, भाइयों से मुखातब होके, सबसे मुखातब होके एक जुमला कहता हूँ, तुम्हारे घर की रौनक चली गई, फिरदौसी चली गई, तुम्हारे दिल में टीस उठ रही है, तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है, तुम मातम कर रहे हो। जिस तरीके से तुमने चेहलुम के मौके को बढ़ाया ताकि हुसैन के चेहलुम के बाद चेहलुम हो, वैसे ही अब जब भी बहन की याद आए, बहन को न रोना, बीवी को न रोना, माँ को न रोना, एक जात को रोना। यब्न शबीब उनकुन तबाकियन लशई फक्के लिल हुसैन, ए फरजंद शबीब, जब भी कभी रोने का दिल चाहे, मुसीबत पर, जाफेशानी पर, परेशानियों पर, कोई मर गया है, कोई बहुत दिल से करीब था, अगर रोने को दिल चाहे तो देखो रोना, जरूर रोना, लेकिन अपने किसी मरने वाले पर न रोना, किसी मुसीबत पर न रोना, फिर किस पर रोना? फक्की अल हुसैन, अगर रोना तो हुसैन पर रोना। क्यों मोला? अरे हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे गोश्त को ज़िबा किया जाता है। वक्त कारवान करबला पहुंचा। जो लोग करबला नहीं गए उनको अल्लाह जाना नसीब करे, और जो लोग जा चुके हैं अल्लाह जाना उन्हें दोबारा नसीब करे। करबला जो भी जाता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुकता है। 3 दिन तो अदब है रुकने का, 4 दिन 5 दिन रुकता है। तो ये अहले हरम जो लूट के आए थे, इनको आपके हिसाब से करबला जब चेहलुम के मौके पर आए तो कितने दिन रुकना चाहिए था? 3 दिन 4 दिन तो रुकना था। नहीं, सिर्फ 2 दिन। 20 को आए 22 को चले गए। क्यों? इसलिए कि ज़ैनुल इबा ने देखा कि अगर ये ज़्यादा दिन रुक गए तो करबला में एक दूसरी करबला हो जाएगी। सैदानिया कभी हुसैन की कब्र हथर पर बेहोश होती, कभी अब्बास की कब्र हथर पर जाती, कभी सैदानिया इस कब्र से उस कब्र, उस कब्र से इस कब्र, कभी वो यहाँ बेहोश होती, कभी वो वहाँ बेहोश होती, कोई रास्ते में बेहोश हो जाता। सैयद सज्जाद ने देखा अगर सिलसिला इसी तरीके से बाकी रहा तो यही करबला हो जाएगी। 22 को कहा चलिए, सब लोग चले, लोग कारवान चला। रबाब दिखाई नहीं दे रही है। सैयद सज्जाद आए रबाब के पास, अम्मा चलिए। कहा बेटा मुझे रहने दो, मुझे जाने दो, सबको ले जाओ, मुझे छोड़ दो। ए बोबी मियाँ रह के क्या कीजिएगा? देखिए रबाब को कहने का हक था ना, ए बेटा मैं जाके क्या करूंगी, मेरा सुहाग भी करबला में उजड़ गया, मेरी सकीना भी करबला में सो गई, मेरा असगर भी उसके जसद खाकी को बाहर निकाल। अब बचा कौन? ये कहने का हक था या नहीं था? लेकिन ये नहीं कहा। एक जुमला का, ए सज्जद सज्जाद, मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा था मेरा आका, मेरा मौला, मेरा हुसैन प्यासा था, आखिर वक्त तक मेरा हुसैन पानी तलब करता रहा। ए सैयद सज्जाद, और उस वक्त मेरे हाथ बंधे थे, अभी मेरा हाथ खुला है, फुरान भी करीब है, मैं चुल्लू पानी लाऊंगी, कब्र हुसैन में डालूंगी, कहूंगी वाली हो हमारे। अरे कल रबाब पानी न दे सकी, आज तुम्हारी कब्र पर आंसुओं के साथ पानी का नजराना। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहुमा व मग़फ़ूरा फ़िरदौसी बेगम की बिनते सैयद ज़ाकिर हुसैन की रूह को इंसान